भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सूर्य चालीसा हिंदी में। सूर्य देव का शरीर स्वर्ण रंग का है। वह कानों में मकर के कुंडल हैं एवं उनके गले में मोतियों की माला है। पद्म आसन होकर शंख और चक्र के साथ सूर्य भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो। हे दिवाकर आपकी जय हो। हे शस्त्रांशु सप्त अश्व तिमिरहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस विभाकर विश्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड विष्णु रूप विरोचन अंबरमणि खग और कहलाने वाले भगवान सूर्य, जिन्हें वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है, शस्त्रांशु प्रद्योतन देवताओं की रक्षा के लिए देव माता अदिति के तप से प्रसन्न होकर सूर्य देव उनके पुत्र के रूप में 1000वें अंश में प्रकट हुए थे कहकर मुनिगण खुशी से झूमते हैं। अगला, सूर्य देव के सारथी अरुण हैं, जो रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों को हाँकते हैं। आपके मंडल की महिमा बहुत अलग है। हे सूर्यदेव, आपके इस तेज रूप, आपके इस प्रकाश रूप पर हम निर्छावर हैं। आपके रथ में उच्चई श्रवा घोड़े की प्रजाति, जिसका रंग सफेद होता है, जो उड़ते हैं और तेज गति से दौड़ते हैं। देवराज इंद्र के पास यह घोड़ा होता था। सागर मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में एक उच्चई श्रवा घोड़ा भी था, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया था। जो घोड़े जुते हुए हैं, जिन्हें देखकर स्वयं इंद्र भी शर्माते हैं। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पौष माह में रवि एवं आदित्य नाम लेकर हिरण्य गर्भाय नमः कहकर 12 मासों में आपके इन नामों का प्रेम से गुणगान करके 12 बार नमन करके चारों पदार्थ अर्थ बल काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह दुख दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। अगला, सूर्य नमस्कार का चमत्कार यह होता है कि यह भगवान सूर्य देव की कृपा पाने का एक आसान तरीका है। जो भी मन लगाकर भगवान सूर्य देव की सेवा करता है, वह 8 सिद्धियां व 9 निधियां प्राप्त करता है। सूर्य देव के 12 नामों का उच्चारण करने से हजारों जन्मों के पापी भी मुक्त हो जाते हैं। जो जन आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, आप क्षण में ही उन्हें शत्रुओं से छुटकारा दिलाते हैं। जो भी आपकी महिमा गाता है, धन संतान सहित परिवार समृद्धि बढ़ती है। बड़े से बड़े मोह के बंधन भी कट जाते हैं। अगला, भगवान श्री सूर्य देव अर्क के रूप में शीश की रक्षा करते हैं, अर्थात शीश पर विराजमान हैं। जो तो मस्तक पर रवि नित्य विहार करते हैं। सूर्य रूप में वे आंखों में बसे हैं, तो दिनकर रूप में कानों अर्थात श्रवण इंद्रियों पर रहते हैं। भानु रूप में वे नासिका में वास करते हैं, तो भास्कर रूप में वे सदा चेहरे के लिए हितकर हैं। सूर्य देव होठों पर प्रजन्य तो रसना यानी जीवा पर तीक्ष्ण अर्थात तीखे रूप में बसते हैं। कंठ पर स्वर्ण रेत की तरह शोभायमान है और कंधों पर तेज हथियार के समान तेजस रूप में, भुजाओं में पूषा, तो पीठ पर मित्र रूप में त्वष्टा, वरुण के रूप में सदा गर्मी पैदा करते हैं। युगल रूप में रक्षा कारणों से हाथों पर विराजमान है, तो भानु रूप में हृदय में आनंद स्वरूप रखते हुए उदर में विचरते हैं। नाभि में मन का हरण करने वाले अर्थात मन को मोह लेने वाले मनोहर रूप आदित्य बरसते हैं, तो वह कमर में मन मुद भर के रूप में रहते हैं। जांघों में गोमती सविता रूप में रहते हैं, तो दिवाकर रूप में इंद्रियों में पैरों के रक्षक आप विवस्वान रूप में हैं। अंधेरे का नाश करने के लिए आप बाहर आते हैं। शस्त्रांशु रूप में आप प्रकृति के हर अंग को संभालते हैं। आपकी रक्षा कवच बहुत ही विचित्र है। जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य देव को अपना मन में रखता है अर्थात उन्हें स्मरण करता है, उसे दुनिया के किसी चीज से भय नहीं रहता। जो भी व्यक्ति
सूर्य देव का जाप करता है उसे किसी प्रकार के चर्म रोग कुष्ठ रोग नहीं लगते। सूर्य देव पूरे संसार के अंधकार को मिटाकर उसमें अपने प्रकाश से आनंद को भरते हैं। सूर्य देव में आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपके प्रताप से ही अन्य ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। इन्हीं सूर्य देव के धर्मराज समान पुत्र हैं, अर्थात भगवान शनि, जो धर्मराज की तरह न्याय अधिकारी हैं। हे दिनमणि, आप धन्य हैं। देवता ऋषि मुनि सब आपकी सेवा करते हैं। अगला, जो भी नियम पूर्वक पूरे भक्ति भाव से सूर्य देव की भक्ति करता है वह भव के भ्रम से दूर हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भी व्यक्ति मनुष्य धन्य हैं, भक्ति करते हैं, जिन पर आपकी कृपा होती है, आप उनके तमाम दुखों को दूर करने जीवन में खुशियों का प्रकाश लेकर आते हैं। माघ मास में आप अरुण तो फागुन में सूर्य, बसंत ऋतु में वेदांग तो उदय काल में रवि कहलाते हैं। वैशाख में उदय काल के समय आप भानु, ज्येष्ठ यानी जून महीने में इंद्र, वहीं आषाढ़ में रवि कहलाते हैं। भादो में यम तो अश्विनी में हिमरेता कहलाते हैं। कार्तिक के महीने में दिवाकर के नाम से आपकी पूजा की जाती है। अगहन कार्तिक के बाद और पूस के पहले के समय में नामों से पूजे जाते हैं। तो पूस माह में विष्णु रूप में आपकी पूजा होती है। मल मास या पुरुषोत्तम मास में जब सूर्य 2 राशियों में संक्रांत नहीं करता तो वह समय मल मास कहलाता है। ऐसा अवसर लगभग 3 साल में एक बार आता है। मैं आपका नाम रवि लिया जाता है। जो भी व्यक्ति भानु चालीसा को प्रेम से प्रतिदिन गाता है, अर्थात इसका पाठ करता है, उसे सुख समृद्धि मिलती है, साथ ही हर कार्य में भी सफलता मिलती है। जय हो सूर्य देव की।